जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। हम मनुष्य सृष्टि की सबसे उत्कृष्ट संरचना में से एक है। हमारी विडंबना यह है कि हम खुद को समझने से ज्यादा दूसरों को समझना चाहते हैं, जबकि जिंदगी में सफल होने के लिए खुद को जानना सबसे ज्यादा जरूरी और अहम है। खुद को पहचानिए, दुनिया आपको अपने आप पहचान जाएगी। हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज का हमारा टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट में रेसिस्टर और सीरीज और पैरेलल, इंडक्टर सीरीज और पैरेलल और कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट को भी हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो आइए डिटेल में हम समझते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट सीरीज में कब होता है, मैग्नेटिक सर्किट पैरेलल में कब होता है और सीरीज और पैरेलल होने से क्या बेनिफिट्स होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैथमेटिकल एनालिसिस करनी पड़े सीरीज पैरेलल का तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैग्नेटिक सर्किट के बेसिकली हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, पहला सीरीज सर्किट और दूसरा पैरेलल सर्किट। मीन सीरीज मैग्नेटिक और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट नॉर्मली हम इलेक्ट्रिकल मशीन और डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डिजाइन करते समय डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम सीरीज मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं। कोई सर्किट सीरीज में कब कहलाएगा, इसकी सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है, मींस वो मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें डिफरेंट डायमेंशंस के क्रॉस सेक्शनल एरिया के मैग्नेटिक मटेरियल को हम इस तरीके से अरेंज करें कि उन सभी में कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो। इस टाइप के कनेक्शन को हम सीरीज मैग्नेटिक सर्किट कनेक्शन बोलते हैं। आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट, इस फर्स्ट वाले मैग्नेटिक मटेरियल जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसकी लेंथ L1 है और इस मटेरियल की परमिएबिलिटी μr1 है। सिमिलरली सेकेंड वाले मैग्नेटिक मटेरियल जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, लेंथ L2 है और परमिएबिलिटी μr2 है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करा है। सिमिलरली थर्ड वाला मैग्नेटिक मटेरियल जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A3 है, मीन लेंथ L3 है और परमिएबिलिटी μr3 है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एयर गैप का कंडीशन रखा है, जिस एयर गैप में का जो मीन लेंथ है वो Lg है, क्रॉस सेक्शनल एरिया Ag है और इसकी परमिएबिलिटी एयर गैप की μ0 जो कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इन सबको मैंने एज्यूम कर लिया और यहां देख लिया कि डिफरेंट डायमेंशन के मैग्नेटिक मटेरियल होने के बावजूद भी इन सब में कॉमन फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है। आप यहां ध्यान से देखें, और जब कॉमन फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है तो इसको हम सीरीज मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। नोमेनक्लेचर की बात कर ले स्टूडेंट, A1, A2, A3 और Ag क्रॉस सेक्शनल एरिया था मैग्नेटिक सर्किट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड एयर गैप का। सिमिलरली N1, N2, L3 एंड Lg मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ था सर्किट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एयर गैप का, और इसकी यूनिट मीटर में थी। μg परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर का था, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी और 1 होती है। μr1, μr2 और μr3 रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल था, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी टाइप ऑफ मटेरियल पे। अब स्टूडेंट, जब सीरीज मैग्नेटिक सर्किट होगा तो टोटल रिलक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और टोटल MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स कितना अप्लाई होगा उस सर्किट में, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों डिफरेंट टाइप के मटेरियल के रिलक्टेंस देख लेते हैं। मटेरियल फर्स्ट का रिलक्टेंस था S1, मटेरियल सेकंड का रिलक्टेंस था S2 और मटेरियल थर्ड का रिलक्टेंस था S3। सिमिलरली एयर गैप का रिलक्टेंस मैंने Sg एज्यूम कर लिया। स्टूडेंट, ऑलरेडी हम सीरीज के बारे में काफी डिटेल में जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि जब दो रेसिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं जिसमें कॉमन करंट फ्लो होता है तो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 हो जाती है। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में भी जब कॉमन ब्रांचेस, जब कॉमन फ्लक्स सभी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो हो, सेम फ्लक्स सभी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो हो तो उसको सीरीज बोलते हैं, और टोटल रिलक्टेंस की वैल्यू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sg यानी सभी के सम के बराबर हो जाएगी। तो ST इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sg, जहां S1, S2, S3 मटेरियल और Sg एयर गैप का रिलक्टेंस है। हम सब जानते हैं MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस ST का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो MMF की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sg। अगर मैं एयर की परमिएबिलिटी की बात कर लूं तो एयर के लिए मैंने वैल्यू ले लिया μ0 और μg का वैल्यू मैंने ले लिया 1।
अब स्टूडेंट मैं इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करने जा रहा हूं। तो एमएमएफ इक्वल टू फाइंड टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SG, जहां मैंने S1 S2 S3 और SG के वैल्यू लिख दिया। रिलक्टेंस इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन एरिया इनटू परमिएबिलिटी, यानी L1 अपॉन A1 इनटू म्यू R1। म्यू नॉट की वैल्यू 1 मैंने वहां सब्स्टिट्यूट कर ली थी। सिमिलरली सेकंड मटेरियल के लिए, और ये थर्ड मटेरियल के लिए, और ये एयर गैप के लिए, एयर गैप की परमिएबिलिटी यानी उस मटेरियल की एयर गैप की एयर की परमिएबिलिटी मैंने म्यूजी कंसीडर कर लिया है। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं, अब यहां फाई की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, तो फाई इंटू L1 अपॉन A1 म्यू R1, फाई इंटू L2 अपॉन A2 म्यू R2, फाई इंटू L3 अपॉन A3 म्यू R3 और फाई इंटू LG अपॉन AG, क्योंकि म्यूजिक की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी 1। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, और हम सब पढ़े हैं कि फ्लक्स डेंसिटी यानी B की वैल्यू कितनी होती है। फ्लक्स डेंसिटी होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। तो यहाँ फाई अपॉन A1 को मैंने B1 लिख दिया, फाई अपॉन A2 को मैंने B2 लिख दिया, फाई अपॉन A3 को मैंने B3 लिख दिया, और फाई अपॉन AG को मैंने BG लिख दिया। तो इस तरीके से B1 L1 अपन म्यू R1, B2 L2 अपन म्यू R2, B3 L3 अपन म्यू R3 और BC LG अपन म्यू G, मैंने यहाँ म्यू G की वैल्यू 1 कंसीडर कर लिया है। नोमेनक्लेचर के लिए मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी H और B के रिलेशन की बात करें तो H इक्वल टू होता है B अपॉन म्यू, यानी B इक्वल टू म्यू H होता है। तो यहां से मैं B अपॉन म्यू को H लिख सकता हूं, तो मैंने B1 अपॉन म्यू R1 को H1 लिख दिया, B2 अपॉन म्यू R2 को S2 लिख दिया, B3 अपॉन म्यू R3 को S3 लिख दिया, और सिमिलरली BG अपॉन म्यू G को मैंने HG लिख दिया। तो इस तरीके से टोटल MMF यानी टोटल MMF इन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट इक्वल टू NI नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इक्वल टू H1 L1 प्लस H2 L2 प्लस S3 L3 प्लस HG SG, जहां H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और L1 L2 L3 मीन लेंथ है। तो एक मैथमेटिकल रिलेशन है जिसको यूज करके हम टोटल MMF या टोटल इंटेंसिटी या फिर हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में। अब आइए स्टूडेंट हम पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट की बात कर लेते हैं, यानी कब हम मैग्नेटिक सर्किट को पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सा रीजन है स्टूडेंट कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स दो या दो से अधिक ब्रांचेस में डिवाइड होने लगे तो उस कंडीशन को हम पैरेलल सर्किट बोलते हैं। जैसे करंट जब डिवाइड होता है तो उसको पैरेलल सर्किट बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसे ही यहाँ फ्लक्स जब डिवाइड होता है तो उसको हम पैरेलल ब्रांचेस बोलते हैं। यानी टोटल phi1 फ्लक्स phi3 और phi2 में डिवाइड हो रहा है, दो अलग अलग ब्रांचेस में, दो अलग अलग पाथ में डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम पैरेलल इंटरकनेक्शन बोल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ जो मैग्नेटिक सर्किट है उसमें phi1 फ्लक्स सेंट्रल लिंब में है, जबकि phi2 और phi3 ये दोनों साइड लिंब से फ्लो हो रहा है। n नंबर ऑफ टर्न्स है कंडक्टर का जिसमें I करंट मैंने अप्लाई किया, मीन लेंथ सेंटर का L1 है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। सिमिलरली इस वाले मैग्नेटिक सर्किट का मीन लेंथ L2 और एरिया A2 है, और इस वाले मैग्नेटिक सर्किट का मीन लेंथ L3 और एरिया A3 है। मैंने नोमेनक्लेचर कैलकुलेशन करने के लिए इसका नोमेनक्लेचर कर दिया है ABCDEMF। हम सब देख सकते हैं स्टूडेंट इस पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में टोटल फ्लक्स यानी phi1 दो ब्रांचेस में जा रहा है, phi2 और phi3 में, मींस phi1 इक्वल टू phi2 प्लस phi3। जैसे पैरेलल ब्रांचेस में रेसिस्टर में करंट की वैल्यू डिवाइड होती थी, I डिवाइड होता था I1 और I2 में। तो कुछ नया रटने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट में जो पैरेलल सीरीज की बात करते हैं सेम वही करना है यहाँ पे, बस अंतर ये है वहां करंट फ्लो होता था और यहाँ फ्लक्स सेटअप होता है। तो स्टूडेंट टोटल रिलक्टेंस की बात कर लो, तो जैसे मैंने डिफरेंट मैग्नेटिक पाथ्स लिया था यहाँ पे जिसमें, तो स्टूडेंट अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ जो S1 रिलक्टेंस है वो ब्रांच BA का है, यानी ये ब्रांच BA का जो रिलक्टेंस होगा उसकी वैल्यू S1 है। सिमिलरली इस ब्रांच की रिलक्टेंस S2 है और इस ब्रांच की रिलक्टेंस S3 है। मींस S1 यानी ब्रांच BA का रिलक्टेंस मीन लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू परमिएबिलिटी होगी, तो L1 अपॉन A1 म्यू नॉट म्यू R1। सिमिलरली सेकेंड यानी S2 ब्रांच की यानी ADCB, S2 में अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट ADCB की बात कर लूं स्टूडेंट, तो इस मैग्नेटिक सर्किट में S2 रिलक्टेंस होगा और S2 की वैल्यू L2 अपॉन A2 म्यू नॉट म्यू R2 हो जाएगी, क्योंकि L2 इसकी मेन लेंथ है और A2 इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस मटेरियल की परमिएबिलिटी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू R2 है। सिमिलरली AEFB यानी इस वाले सर्किट में जो रिलक्टेंस होगा वो S3 होगा
और उसकी वैल्यू L3 अपॉन A3 म्यू नॉट म्यू आर 3 होगी, क्योंकि L3 मीन लेंथ है और A3 इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर 3 है। तो स्टूडेंट टोटल एमएमएफ इन पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट इज इक्वल टू एमएमएफ इन ब्रांच बी, यानी इस ब्रांच के एमएमएफ की वैल्यू प्लस साथ में उसके एडजेसेंट में यानी लेफ्ट राइट में जो दो ब्रांचेस हैं, यानी ए डी सी बी एक ब्रांच है और ए एफ ई बी एक ब्रांच है, इन दोनों में से किसी एक के एमएमएफ का सम, यानी एमएमएफ इन बी ए प्लस एमएमएफ ऑफ एडीसीबी या फिर एमएमएफ ऑफ एएफईबी। मैं यहाँ दो सिचुएशन ले लेता हूं। पहले केस में मैंने एमएमएफ ले लिया कॉमन ब्रांच का, जो जिसमें फ्लक्स की वैल्यू है φ1 और रिलक्टेंस की वैल्यू है S1। हम सब जानते हैं एमएमएफ इक्वल टू φ इंटू S, यानी फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो φ1 इंटू S1 इस ब्रांच के लिए हो गया और इन दोनों में से मैंने इस ब्रांच का ले लिया, तो इसके रिलक्टेंस की वैल्यू है S2 और फ्लक्स की वैल्यू है φ2, तो प्लस φ2 इंटू S2। किसी स्टूडेंट के मन में आया कि नहीं सर मैं इस वाले ब्रांच के साथ करना चाहता हूं, तो टोटल एमएमएफ ऑफ दिस ब्रांच इज φ इंटू S1 और इन दोनों में से मैं अब इसका ले रहा हूं, तो इसमें रिलक्टेंस की वैल्यू S3 और फ्लक्स की वैल्यू φ3 है, तो φ3 इंटू S3। तो स्टूडेंट पैरेलल सर्किट में एमएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट हम ऐसे करते हैं, जबकि सीरीज सर्किट में कैलकुलेट करना काफी आसान होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, यही मैक्सिमम लोग सिली मिस्टेक करते हैं जिससे न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम आगे कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सीरीज और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है स्टूडेंट आपको सीरीज और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आप टोटल एमएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज में, टोटल एमएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल सर्किट में, कब सीरीज सर्किट कहलाएगा कब पैरेलल सर्किट कहलाएगा, ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं। लाइक आईएएस लेवल तक के एग्जाम में इस सीरीज और पैरेलल एमएमएफ सर्किट, सीरीज और पैरेलल सर्किट पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या सजेशन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।